11 अंग और 9 पूर्वों, जिसने श्रुत को आत्मसात नहीं किया। श्रुत को आत्मसात नहीं किया का मतलब भाव श्रुत को जो प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा वह 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी होकर भी संसार में भटकता रहता है। और जो श्रुत को आत्मसात कर लेता है, श्रुत को आत्मसात कर लेता है, वह अंतर्मुहूर्त में भी सर्वज्ञ बनकर श्रुत को आत्मसात कर लेता, क्या आत्मसात कर लेता है, वह अंतर्मुहूर्त में भी सर्वज्ञ बनकर संसार भ्रमण से सदा के लिए छूट जाता है। धन्य है भाव श्रुत ज्ञान। क्या कह रहे हैं गुरुवर? धन्य है भाव श्रुत ज्ञान की महिमा, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। शब्दों में जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाव श्रुत ज्ञान की महिमा ऐसी है कि जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ध्यान की अवस्था, ध्यान में आ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ। शास्त्र के शब्द मंत्र माध्यम बनते हैं परिणामों की विशुद्धि के लिए। इस माध्यम से ध्यान किया जाता है। स्वरूप क्या बनता है? प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय नमो लोये सभ्य साहूणम नमो सिद्धानम। ऐसे भाव ग्रंथों के श्रुत का अध्ययन करने से श्रुत ज्ञान के माध्यम से बनते हैं। और यह द्रव्य श्रुत भाव श्रुत में कारण बनता है। जिसने श्रुत को आत्मसात नहीं किया, वह 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी होकर के भी संसार में भटकता रहता है, संसार में भटकता रहता है। क्यों? और जो श्रुत को आत्मसात कर लेता है, वह अंतर मुहूर्त में सर्वज्ञ बनकर संसार भ्रमण से सदा सदा के लिए छूट जाता है। मैं बार बार विचार करता हूं कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी जो कहा, इसमें ज्ञान को बीच में क्यों रखा? ज्ञान को बीच में क्यों रखा? हालांकि सूत्रों की रचना के नियम जो हैं, उसके अनुसार कम अक्षर वाला शब्द पहले रखा जाता है, फिर अधिक अधिक अक्षरों वाले शब्द रखे जाते हैं। यह नियम होते हुए भी ज्ञान के पहले दर्शन इसलिए रखा कि एक नियम और है कि पूज्यता जिससे बनती है, ऐसे शब्द को अक्षर अधिक होने के बावजूद भी आगे रखा जाता, पहले रखा जाता है। इसलिए ज्ञान से पहले दर्शन को रखा, क्योंकि ज्ञान में और चारित्र में पूज्यता, समीचीनता दर्शन के माध्यम से आती है। ये तो रही सिद्धांत की बात। अब यदि मुझसे पूछो कि बीच में क्यों रखा, तो मैं तो यही समझता हूं, सिद्धांत भी समझता हूं, बीच में रखने का हेतु भी समझता हूं, लेकिन मैं अलग तरीके से बात करता हूं। क्या बात करते हैं आप? कोई पूछे तो मैं कहता हूं कि दर्शन ज्ञान चारित्र में ज्ञान को इसलिए बीच में रखा कि ज्ञान हमेशा उछल कूद करता है। ज्ञान हमेशा उछल कूद करता है। उसकी उछल कूद बंद कराने के लिए उसे बीच में रखना पड़ता है, दबा करके रखना पड़ता है। बस में जब कहीं आते जाते हैं तो छोटे में क्या होता था,
बच्चों को बड़ा शौक होता था बस में बैठने का, सबसे आगे की सीट पर बैठेंगे, देखते हुए जाएंगे, यहाँ ये आ रहा, वहाँ वो आ रहा, ऐसा आ रहा, वैसा आ रहा, ये सड़क आ गई, वो गली आ गई, ऐसा आ गया, ये पेड़, ये नदी, ये नाला। बच्चों का मन उसी में, सामने सामने देखेंगे, खिड़कियों में से देखेंगे, इधर उधर घूमेंगे, भागेंगे। बड़ों को चिंता होने लगती कि ये बच्चा नटखट है, इधर उधर घूम रहा, भाग रहा है। सीट पर भी बच्चा बार बार खिड़की में झांक करके देख रहा, हाथ निकालता, ये करता, सिर निकालता। तो जब पापा और मम्मी ज़्यादा तंग आ जाते तो बच्चे को पकड़ करके क्या करते, उछल कूद करने वाले बच्चे को उठा करके अपने बीच में बिठा लेते, बीच में बिठा लेते। और बीच में बिठा करके क्या करते, इसलिए बीच में बिठाते कि दोनों के दबाव में वो बैठा रहे, शांत रहे। मैं समझता हूँ ज्ञान भी ऐसी ही उछल कूद करता है, और उस ज्ञान की उछल कूद को बंद कराने के लिए ही उसे दर्शन और चारित्र के बीच में दबा करके रख दिया, अपने आप ठीक हो जाएगा। उम्र के हिसाब से भी उछल कूद होती है। जो नई उम्र का बच्चा उछल कूद करता है, बूढ़ा आदमी वो थोड़ी करेगा। और अगला उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सर्कस में दहाड़ता हुआ सिंह भी रिंग मास्टर को खा नहीं सकता, दहाड़ता हुआ भी सिंह भी सर्कस में रिंग मास्टर का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता, उसको खा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव का, क्या कह रहे हैं गुरुवर, ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव का दहाड़ते हुए कर्म रूपी सिंह भी, दहाड़ते हुए कर्म रूपी सिंह भी कुछ अहित नहीं कर सकते, कुछ अहित नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमेशा सावधान रहता है। रिंग मास्टर सर्कस में शेरों के बीच में भी रहता है। शेर तो खतरनाक प्राणी है, किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी पर भी झपट सकता है। ऐसे शेरों के बीच में भी रिंग मास्टर सुरक्षित बना रहता है। जरा भी सिंह की नजर इधर उधर हुई कि रिंग मास्टर उन सिंहों को भी कंट्रोल कर लेता है, और रिंग मास्टर उन सिंहों को कंट्रोल करके रखता है। ठीक ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी दहाड़ते हुए कर्म रूपी सिंहों के बीच में भी अपनी सुरक्षा कर लेता है, क्योंकि वह सावधान रहता है, सावधान रहता है। अर्थात सावधान साधक कर्म बंध से बच जाता है, सावधान साधक कर्म बंध से बच जाता है। जिस व्यक्ति को निर्जरा तत्व के प्रति बहुमान है, निर्जरा क्या कहलाती है निर्जरा? चलो आपसे पूछते हैं, बोलो निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों के एक देश क्षय होने का नाम, बराबर पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? कर्मों के एक देश क्षय होने का नाम निर्जरा। 7 तत्वों की परिभाषा सुनो फिर से, बार बार सुनना पड़ती है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, वह जीव है, जीव चैतन्य है।
ज्ञान दर्शन की उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, वो जीव है। और जिसमें ज्ञान दर्शन की सामर्थ्य नहीं, अर्थात जानने देखने की शक्ति नहीं, वो अजीब है। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आगमन द्वार को आश्रव कहते हैं। कर्म जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते को क्या कहते हैं? आश्रव। कर्म जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आशीष, बोलो? आश्रव कहते हैं। शब्द पकड़ते जाओ, शब्दों को सुनते जाओ, सीखते जाओ। अविनाश ने कितना सीख लिया बैठे बैठे, रोज सुनता है, लिखता भी है। जो व्यक्ति सुनता है और सुन करके लिखता है, उसकी स्मृति बढ़ती जाती है। अध्ययन करने का ही ये तरीका है, अध्ययन करने का ये तरीका है। कैसी बढ़िया क्लास लग रही है, सुबह की जैन तत्वबोध की क्लास। 100-125 युवा, चमकते चेहरे, कैसे बैठते हैं, यूनिफॉर्म ड्रेस। 1 घंटा कब निकल जाता है किसी को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। प्रश्नोत्तरी का समय भी कम पड़ जाता और अपन पूछने के लिए पूरा अवसर देते हैं। पूछो, हाँ बोलो बोलो। आज तो बिना सूचना के अटेंडेंस ले ली, अटेंडेंस बिना सूचना के, सब अलर्ट हो गए। अरे भाई महाराज तो अटेंडेंस, और एक एक विद्यार्थी का परिचय। हाँ, एक एक विद्यार्थी का परिचय, रिकॉर्ड बन गया उनका, एड्रेस। और ये स्वाध्याय की टीम एक बहुत बड़ी तैयार हो गई। हालांकि इस समय जो जुलाई का महीना चल रहा है, चतुर्मास का प्रारंभिक समय चल रहा है, इसमें सावधानी बहुत रख रहे हैं सभी जन। मास्क भी लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और उन बच्चों की दूरी में बैठने वाली मास्क लगाने की फोटो भी अविनाश निकाल लेता है और भेज देता है। सबको मालूम हो जाता है कि बराबर दूरी बना करके बैठे हैं, बराबर मास्क लगाए हुए हैं। इससे अपने आप नियमों का पालन हो रहा है। और फिर देखो, ये भी कोई लंबे समय तक का थोड़ी है। अभी तक तो खूब अच्छा लाभ ले लिया, अब आपको जिस तरीके से लाभ मिल गया, अब इसमें कुछ थोड़ा सा फर्क आएगा। फर्क क्यों करना जरूरी है? क्योंकि प्रकृति के परिणमन को देख करके भी अंतर करना जरूरी है। ये बात सही है कि आप लोग एकदम संयम के साथ बैठते हैं, दूरी बना करके बैठते हैं, मनोयोग से पढ़ते हैं, पढ़ने में मन भी लग रहा है। ऐसी मौलिक और दुर्लभ सामग्रियां आपको सुनने को मिल रही हैं जो जीवन में बार बार कहाँ मिलती हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी ऐसी कक्षा में लालायत दिख रहे हैं। ऊपर गैलरी में बैठ बैठ करके जिनको परमिशन नहीं है वो छुप छुप करके सुन रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोत्साहित किया, लेकिन अभी स्थान परिवर्तन किया जा रहा है और कुछ दिन के लिए थोड़ा सा परिवर्तन करके फिर आगे जो भी अनुकूलता बनेगी उसके अनुसार आपको करेंगे। लेकिन बच्चों ने बहुत उत्साह से ये कहा है कि आप जहाँ भी होंगे पढ़ने को तो हम जरूर आएंगे। और केवल बच्चे बच्चे, न महिलाएं, न बालिकाएं और न वृद्धों का काम, जो अभी जॉब से वापस आई हुई है अपने घर पर, जॉब अभी बंद कर दिया है, छुट्टियां लेकर के आए हुए हैं या घर से ही जॉब कर रहे हैं, जो विद्यार्थी बाहर पढ़ते थे, कॉलेज बंद हैं, वो सब यहाँ पर हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये समय उनके जीवन के लिए स्वर्णिम काल है। बस मौसम को देख करके सावधानी रखना जरूरी है। खान पान में भी
सावधानी रखना जरूरी है। चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है और चतुर्मास के प्रारंभिक दिन आप सभी की भावनाओं के साथ बहुत अच्छे निकल चुके हैं। आगे के लिए भी आप अपना स्वाध्याय करें, नियम संयम का पालन करें और सावधानी से अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। देखिए और क्या कहा जा रहा है। गुरुवर इसी बात को और आगे कहते हैं। निर्जरा की बात चल रही थी। 7 तत्वों में जीव तत्व, जिसमें जानने देखने की शक्ति वो जीव है। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती वो अजीव कहलाता है। आश्रव, कर्मों के आगमन द्वार को आश्रव कहते हैं। बंध किसे कहते हैं? जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से पुद्गल की वर्गणाओं का जीव प्रदेशों के साथ एक मेक हो जाना, इसका नाम बंध है। जीव के प्रदेशों में पुद्गल की वर्गनाएं एक मेक हो गईं। जैसे दूध में पानी मिला दिया, दूध में सभी जगह पानी घुल मिल गया, ये बंध है। संबर किसे कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार को बंद कर देना। निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों का एक देश थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना, क्षय करना निर्जरा है। और संपूर्ण कर्मों से जब छुटकारा मिल जाए तो इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष में सभी कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे 7 तत्वों की व्यवस्था में गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति को निर्जरा तत्व के प्रति बहुमान है। किसके प्रति बहुमान है? निर्जरा तत्व के प्रति। किसके प्रति बहुमान है? निर्जरा तत्व के प्रति बहुमान है। वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि होकर आलसी बनकर घर में नहीं बैठेगा। जिस व्यक्ति को निर्जरा तत्व के प्रति बहुमान है, वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि होकर आलसी बनकर घर में नहीं बैठेगा। घर में बैठने का उसका कोई काम नहीं। पूजन की वेला नहीं टालेगा, पूजन के समय पूजन करेगा, अभिषेक के समय अभिषेक करेगा। और यदि टालता है तो सम्यक दर्शन का पोषक नहीं है। सम्यक दर्शन का पोषक नहीं है, सम्यक दर्शन का पोषक नहीं माना जाएगा।